लड़की जैसे ही खुश होकर बोलने ही वाली थी, उसे एहसास हुआ कि यह तो बिल्कुल भी कोई पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि एक तरह का चिपचिपा सफेद तरल था। 3 दिन 3 रातों से प्यास से तड़पती वह मौत के कगार पर थी और ठीक जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, एक बेचैन सी यूनिकॉर्न अचानक दौड़कर आई, जैसे वह किसी खतरे की चेतावनी देने आई हो। लड़की ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत उस राक्षस के बड़े मुंह से बाहर कूद गई। तब जाकर वह मौत से बाल बाल बची। असल में राक्षस शिकार पकड़ने के लिए अपने मुंह के चिपचिपे तरल को पानी जैसा दिखाता था। लड़की ने हाथ बढ़ाकर यूनिकॉर्न को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन यूनिकॉर्न मुड़कर दूसरी दिशा में तेजी से भाग गई, तो वह भी तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि उसे यकीन था कि यूनिकॉर्न के साथ रहने में ही उसकी बचने की उम्मीद है। लेकिन कुछ दूर ही चली थी कि उसे अचानक एक बदबूदार गंध महसूस हुई। लड़की जल्दी से आगे जाकर देखने लगी और पाया कि जमीन पर हड्डियों और शवों के ढेर पड़े हैं। स्पष्ट था कि किसी भयानक दानव ने इन्हें मारकर फेंका है। यह देखकर लड़की डर से पत्थर सी जड़ हो गई। उसे लगा राक्षस यहीं कहीं आसपास है। अचानक उसके पैरों के नीचे कोई हलचल हुई और रेत जोर जोर से कांपने लगी। अगले ही पल रेत से एक विशाल राक्षस बाहर निकल आया। लड़की डर के मारे कांप उठी। राक्षस पागलों की तरह उसकी तरफ झपटा। उसके पास लड़ने का कोई तरीका नहीं था। वह बस अपनी तेज चालाकी से बचने की कोशिश करती रही, लेकिन ज्यादा देर तक वह इससे बच नहीं सकती थी। तभी यूनिकॉर्न आकर उसकी मदद करने लगा और उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल यूनिकॉर्न उसके तेज हमले से घायल हो गया। खतरे की इस घड़ी में लड़की की भीतर छुपी शक्तियां अचानक जाग उठी और उसने राक्षस को पीछे धकेल दिया। उसने समझ लिया कि अगर यही चलता रहा तो वह जरूर मारी जाएगी, इसलिए मौका देखते ही उसने राक्षस का कवच खींचकर उतार दिया और तेजी से दौड़कर उस कवच से राक्षस पर वार किया। वह लगातार कई बार उसे कूटती रही, 9 गुना 9 88 बार। तभी जाकर राक्षस की सांस पूरी तरह थम गई। लड़की ने अंत में राहत की सांस ली, लेकिन यूनिकॉर्न उसे बचाते बचाते जमीन पर गिर पड़ा था। लड़की दुखी होकर खुद को दोष देने लगी और उसने तय किया कि वह अपनी सारी सील की हुई शक्तियां इस्तेमाल कर उसे बचाएगी। उसने अपना हाथ अग्नि में डालकर ऊर्जा ग्रहण की, फिर मंत्र शक्ति यूनिकॉर्न के घाव पर रखी और जल्दी ही यूनिकॉर्न फिर से बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो गया। अंत में दोनों इस श्रापित रेगिस्तान से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए।